प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 15 अध्याय के अंतिम भाग में हम पहुंचे और जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं हम उसके 19 से लेकर 28 तक कुछ बातों को हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को आज अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन को जब हम आज समाप्ति की ओर जाते हैं, हम इस बात में हम ध्यान देंगे कि पौलुस प्रेरित अपने पत्र के अंतिम भाग में कुछ ऐसी बातों को वो जल्दी जल्दी बताना चाह रहा है ताकि लोग उन बातों को क्या कर सके, समझ सके। वो बहुत कुछ समझाना चाह रहा है और छोटे छोटे वो पदों में इस प्रकार से वो कहता है, जैसे हमने कल को देखा, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। और आगे हम देखते हैं वो छोटे छोटे खंड खंड करके वो अपनी बातों को रखता और वो पहला कहता, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में इस प्रकार से उसको प्रतीक के रूप में, आग के रूप में, दीपक के रूप में उसको प्रकट किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे, आत्मा को ना बुझाओ, इसका क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। जब हम इसके बारे में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस बात को प्रेरित करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें दिशा निर्देशित करता है। पवित्र आत्मा अगर हम गलत होते तो हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करता है, हमें यीशु की वचनों को स्मरण दिलाता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। अब भविष्यवाणी क्या है मेरे प्रियो। भविष्यवाणी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, पास्टर आए मेरे बारे में कुछ प्रोफेसी किए हैं और इसको वो भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं। लेकिन भविष्यवाणी वास्तविक रूप में परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर ने बोला ये भविष्यवाणी है। और जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, ये बाइबल परमेश्वर की भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी है। चाहे हम प्रचार सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, ये भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया। और इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उसे तुच्छ नहीं जानना, या हमें उसे अनसुना नहीं करना, या हम उसे सुन करके हमें उसे भूलना नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को हम ना सिर्फ सुने परंतु हम उसके अनुसार चले भी। जब हम केवल सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम जब उसको मानते नहीं, हम परमेश्वर का क्या करते हैं, वचनों को, उसकी भविष्यवाणियों को हम क्या जानते हैं, तुझ जानते हैं। वो हमारे आने वाले समयों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई। और इसलिए जब हम इस 15वें अध्याय को जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम इस अध्ययन में मसीह के जीवन चरित्र के बारे में, उसके सार के बारे में हम सीख रहे थे कि कैसा हमारा जीवन होना है ताकि जब यीशु मसीह आए तब हम उसके आगमन में हम उसके साथ जाने पाए। और हम मसीह यीशु के स्वभाव के बारे में, उसके चरित्र के बारे में हम पिछले दिनों सीख रहे थे। और जब इस पत्री के अंत में जब पहुंचे तो पौलुस प्रेरित जल्दी जल्दी कुछ ऐसी बातों को हमें बताना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए हमको क्या कर सकता है, आगे बढ़ने में हमारी सहायता कर सकता है। और यहाँ पर लिखा है, सब बातों को परखो। अब जब यहाँ लिखा है सब बातों को परखो, तो परखने की क्या कसौटी है, कैसे हम परखें,
किस रीति से हम परखें? अगर हम वचन सुन रहे हैं तो हम कैसे परखें कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? या आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो आप कैसे परखें कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? हम इसे परखने के लिए हमें 5 बातों की ओर ध्यान देना होगा। पहला, परमेश्वर का वचन। अगर कोई प्रचार कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो, और कुछ अलग ही शिक्षा को दे रहा है, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस बात को प्रकट करता है, और इसने यहाँ लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। अगर हम आत्मा को कब बुझाते? जब हम पवित्र आत्मा हमें वचन के अनुरूप जब हमको बताता है, और जब हम उसको अनसुना करते हैं, उन भविष्यवाणी की बातों को जब हम तुच्छ जानते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में कई प्रकार के फंदे, कई प्रकार की बुराइयां आ जाती है। सो हम कैसे जांचें? अगर हमको जांचना है तो पहले हमें पवित्र शास्त्र के वचन के अनुरूप ये बातें है कि नहीं, इस बात को हमको देखना है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी वचन का विरोध नहीं करेगा, वो वचन के अनुरूप ही हमें बताएगा, वचन के अनुसार ही हमको सिखाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, और पवित्र आत्मा भी हमें यीशु की बातों को स्मरण कराएगा। दूसरी कसौटी है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर हमारी जगह में होता, और हम उस परिस्थितियों में अगर हम हैं, और हम इस बात को सोचे अगर यीशु मसीह इस जगह में होता, तो क्या यीशु मसीह इस कार्य को करता? अगर आपके सामने कोई कार्य होगा और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझको ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कैसे जांचे कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं? तो आप यीशु मसीह को उस जगह में रख कर देखें, क्या यीशु मसीह होता तो ये करता? अगर वो करता तो निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से कई बार हमारे जीवन में कोई कोई ऐसा कार्य हमको करना होता है, और जिसमें हमारे जीवन में अगर कोई स्वार्थ है, अगर स्वार्थ छुपा है, तो वो कार्य क्या परमेश्वर की ओर से होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम उसको स्वार्थ सिद्धि के लिए हम उस कार्य को करें, ना कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं था, स्वार्थ के साथ नहीं था, या लालच के साथ नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब हम पापी थे, हमें बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रिय, आज हम अपने जब कोई कार्य को करते हैं, या हम किसी कार्य को करने का अगर हम निर्णय को ले रहे हैं, तो हम हमारे जीवन में ऐसा आता है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आप उस जगह यीशु मसीह को रख कर देखिए, उसके जीवन को रख कर देखिए, अगर वो होता तो क्या उस कार्य को करता या नहीं करता। दूसरी कसौटी यीशु मसीह। पहली कसौटी परमेश्वर का वचन है, जहां हम देखें, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों को परखो, और परखने के हमारे पास ये 5 कसौटी है। पहला पवित्र शास्त्र, दूसरा यीशु मसीह, और तीसरा अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। परमेश्वर का वचन अनुग्रह के साथ हमारे पास पहुंचा, और इसलिए मेरे प्रियो, हर एक कार्य में परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह को दिखाएं, हम प्रेम पूर्वक कार्य करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बलिदान से नहीं परंतु मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्रियो, अगर कोई आपको कार्य को करने के लिए, या कोई आपको ऐसी शिक्षा को दे रहा है जो दया से विपरीत है, जो अनुग्रह से भरा नहीं है मेरे प्रियो, तो माफ कीजिए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। और इसलिए जब आप एफएसी को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 अध्याय उसके 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो मेरे प्रियो, और उसके द्वारा लोगों के जीवन में उन्नति आए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, पवित्र शास्त्र वो कसौटी है, यीशु मसीह वो कसौटी है, और वो अनुग्रह, वो दया जिसके द्वारा हम बचाए गए, वो अनुग्रह हमारे जीवनों से होना चाहिए। हमारे कार्य में, हमारे कार्य करने में वो अनुग्रह, वो दया होनी चाहिए। ये तीसरी कसौटी है मेरे प्रिय। और चौथी कसौटी है, क्या हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर कोई हमें बता रहा है, वो बातें क्या दूसरों की के लिए उन्नति हो रही है या मेरी उन्नति हो रही है? उस कार्य के द्वारा क्या दूसरों को उन्नति हो रही है, दूसरों के जीवन में उन्नति आ रही है, या फिर मेरे जीवन में उन्नति आ रही है? अगर उससे उन्नति नहीं हो रही है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। क्योंकि आपके कार्य के द्वारा
आपके विचार में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर जो बातें चल रही है, उससे आपकी उन्नति होनी चाहिए या उससे दूसरों की उन्नति होनी चाहिए। अगर उन्नति नहीं हो रही है उन बातों के द्वारा, तो निश्चय करके वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं। चाहे वो आपके बात हो, आपका व्यवहार हो, आपका जीवन चरित्र हो या कोई कार्यशैली हो, उसके द्वारा उन्नति होनी चाहिए। अगर किसी की उन्नति नहीं हो रही, आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो वो कार्य, वो विचार मेरे प्रियो आपके जीवन में नुकसान को लेकर आएगा। और इस प्रकार से हम जांच सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों को परखो, चाहे प्रचार हो, चाहे कार्य हो, चाहे बातचीत हो, सब बातों को तुम परखो, अपने जीवन से परखो। और परखो क्यों? परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम परखो इसलिए कि तुम दूसरों पर दोष नहीं लगाओ। ऐसा नहीं कि दोष लगाने के लिए तुम परखो, परंतु परमेश्वर कहता है जो अच्छी है उसे पकड़े रहने के लिए आप परखो और बुरी बातों को तुम छोड़ दो। जो बातें तुम्हारी उन्नति के लिए नहीं है, जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो बातें आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकती, उन बातों को छोड़कर जो बातें आपके लाभ के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, उन बातों को आप पकड़ कर रखें। अन्यथा व्यर्थ बातों को आप छोड़ दें। पांचवी कसौटी चरित्र है मेरे प्रियो, और वो चरित्र वचन को प्रचार करने वाला, संदेश का और संदेश वाहक का जीवन के बारे में बताता है। क्या वचन के साथ उसका जीवन वैसा ही है या अलग है? मेरे प्रिय, ये पांचवी कसौटी, हमारा जीवन जैसा है वैसा, हम जैसा प्रचार कर रहे हैं वैसा हमारा जीवन भी होना है। और ये पांच कसौटी जिसमें हम परख सकते हैं, सब बातों को हम परख सकते हैं। हम प्रचार को परख सकते हैं, हम जीवन को परख सकते हैं, हम कार्यशैली के द्वारा परख सकते हैं। और परमेश्वर कहता है दोष देने के लिए नहीं परखो, परंतु जो अच्छी बातें हैं उनको पकड़ कर रखने के लिए सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और बुराई से बचे रहने के लिए हमारे अंदर परख होना आवश्यक है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, आत्मा को मत बुझाओ। और जब हम इसको पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इफिसी में, तो इस प्रकार से उसके चौथे अध्याय के 30 में तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाई। मेरे प्रियो, आज आत्मा को कैसे बुझा रहे, आत्मा को शोकित कैसे करें? मेरे प्रियो, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव तुमसे क्या हो, दूर हो। परमेश्वर कहता है इसके कारण मेरे प्रियो आज परमेश्वर के आत्मा को लोग शोकित कर रहे हैं। इसी के कारण मेरे प्रियो, इन बुराइयों में जीने के कारण मेरे प्रियो लोग आत्मा को बुझा दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमको क्या करता है, बताता है, सही अर्थ में हमें बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और वो हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार ही बताता है। पवित्र शास्त्र में जो बातें उसको स्मरण दिलाता है, हमें सिखाता है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा। हमें वचन को तुच्छ नहीं जाना, भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है, हमको उसको तुच्छ नहीं जाना। इसलिए उसका वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए हमको इसको तुच्छ नहीं जानना है। और हमें परखना है कि जो बातें परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, हमको उसको छोड़ देना है। परंतु जो बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे लिए दिया है, जो अनुग्रह सहित हमारे पास है, हमको उसको क्या करना, अपने जीवन में ले लेना है। हमें अच्छी बातों को लेना और बुराइयों को हमको छोड़ते चले जाना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, यीशु मसीह अगर हमारी जगह में होता और कोई कार्य हमारे जीवन में है और जहाँ हम दुविधा में, तो हम उसमें जांच सकते कि यीशु मसीह अगर होता तो क्या करता, कैसे करता। इन परिस्थितियों में हमें भी वैसा ही करना है। हमारे जीवन के चरित्र कैसे, क्या वचन के अनुसार है भी नहीं, इस बात में हम परख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो विचार आ रहे हैं उस विचार के अनुसार कार्य करने से क्या मेरी उन्नति हो रही है या मैं और नीचे गिर रहे, इस बात से हम जांच सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं, वचन के अनुसार है कि नहीं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सिखाया। हाँ पिता परमेश्वर, परख की उन 5 बातों को परमेश्वर जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर जांच सकते हैं परमेश्वर पिता
हाँ पिता, परख की एक कसौटी आपने हमारे सन्मुख रखा पिता, पवित्र शास्त्र का वचन खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह प्रभु जी, खुदान परमेश्वर पिता, वो अनुग्रह जो हम पर हुआ प्रभु जी, वो दया के साथ परमेश्वर जो वचन, वो अनुग्रह के साथ जो हमारे बीच में आया प्रभु। हाँ पिता, जीवन चरित्र के बारे में प्रभु जी, और पिता उन्नति के बारे में आपने हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और इन बातों को ध्यान में रखते हैं पिता, हम सब बातों को परखें प्रभु जी, और प्रभु जो अच्छी हैं उसको थाम कर रखें, और सब प्रकार की बुराइयों से हम बचे रहें। अब आप परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा एक एक परिवार के ऊपर बना रहे पिता। जितने रोग दुख बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगाई को पाने पाए पिता। जब वो आपके वचनों को सुनते हैं पिता, इन प्रार्थनाओं में सम्मिलित होते हैं खुदान परमेश्वर, आपका छुटकारे का आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक अंधकार की शक्तियां, निर्बलता, दुर्बलता यीशु के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। और एक एक जनों को प्रभु जी आपके लहू में ढांपे। हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका सुरक्षा का हाथ परमेश्वर, आपका चंगाई का हाथ प्रभु जी उनके जीवन पर बना रहे प्रभु जी, और उनके हर एक कमजोरियों में पिता बल बनकर आप उन्हें संभालें पिता। एक एक बेटे बेटियों को, जवान बेटे बेटियों की आवश्यकताओं को पूरा करें पिता। उनके लिए जो उस अवस्था में आवश्यक है प्रभु जी, आप उनके लिए प्रबंध करें। अब आप परमेश्वर एक अच्छी मित्रता में उन्हें रखें, हर एक बुरी संगति के बंधन टूटे परमेश्वर पिता। और खुदान परमेश्वर, आपके डर भय में परमेश्वर वो बढ़ते चले जाएं। हर भटकाव से, हर परीक्षाओं से, हर प्रलोभन से अपने लोगों को पिता बचा कर रखें। हम आपके सामर्थी हाथों में छोटे छोटे बच्चों को सौंपते, वरन नवजात बच्चों को आपके हाथों में देते, अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में रखे। हर प्रकार की दुष्ट की युक्तियों से परमेश्वर, अंधकार के सारे कार्य से प्रभु एक एक बच्चों के जीवन की रक्षा करे प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्ति और योजना यीशु के नाम से नवजात बच्चों के लिए परमेश्वर विफल होने पाए। अब आप परमेश्वर एक एक गर्भ में पल रहे बच्चों को आपके लहू में ढांपते। अब आप परमेश्वर एक एक नए जन्मे बच्चों के देह प्राणात्मा पर प्रभु आपके लहू को लगाते। अब आप परमेश्वर, आपके दूत परमेश्वर उनको छावनी करके उनको रक्षा करने पाए। एक एक बच्चे प्रभु आपके लहू में सुरक्षित हो पिता। किशोर अवस्था में परमेश्वर, बाल्य अवस्था में जितने बच्चे पाए जाते हैं पिता, बोध है परमेश्वर, बोल नहीं सकते। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चे प्रभु जो निर्णय नहीं ले सकते, समझ नहीं सकते, आज खुदा ने ऐसे बच्चों के जीवन की आप हिफाजत करें प्रभु। दुष्ट की सारी बुरी योजनाओं से आप बचा कर रखें, उनके देह प्राण आत्मा को मसीह यीशु आपके लहू में सुरक्षित रखें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। आज के सुंदर समय को आपने देने के लिए धन्यवाद, अपनी दया, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।